अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 7 मार्च थर्सडे 2024 के लिए। तो जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में भी बात करते हुए आए हैं कि गोल्ड के ट्रेंड के बारे में, कि गोल्ड का एक बुलिश ट्रेंड जो है वो चल रहा है और हमने इसमें बाइंग कहाँ कहाँ से करनी है और इसके अंदर हमने सेलिंग कहाँ कहाँ से करनी है। तो आज भी हम उसी चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं कि हमारे पास कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं और जहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो जो है वो देखी हो तो आप लोगों को इस एरिया का अंदाज़ा होगा, जो मैंने आप लोगों को एक एरिया दिया हुआ था। 2124 का ये एरिया था और मैंने इस एरिया के ऊपर ये कहा था कि अगर तो प्राइजेस इसके नीचे M15 की क्लोजिंग देती हैं तो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बेरी साइड की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा और जो आपका गोल्ड है वो नीचे साइड आना स्टार्ट कर देगा, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी वैसा सिनेरियो नहीं बना। H1 का टाइम फ्रेम है ये और आप देख सकते हैं कि प्राइजेस ने यहाँ पर कितनी एक अपनी रेंज इकट्ठी करके रखी है और इस एरिया से नीचे एक स्टिल एक कैंडल भी नहीं क्लोज कर सके। अगर हम M15 की बात करें तो M15 की भी एक कैंडल भी जो है प्राइजेस इसके नीचे नहीं जो है वो क्लोज कर सकी। ये हमारा एक गोल्ड का एरिया था जो कि डिसाइड करता है कि गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो स्टिल अभी किस एक ट्रेंड में गोल्ड जो है वो रहने वाला है। इस एरिया से हमें इतना तो समझ में आया है कि जो अभी गोल्ड है वो बिल्कुल भी सेलिंग साइड की तरफ नहीं जाना चाह रहा और मैं भी इसको फर्दर अभी जो है वो बाय साइड की तरफ ही देख रहा हूँ। और जो इसका टारगेट है वो 2200 निकल के आता है। 2200 से 2300 तक जो है गोल्ड की प्राइसेस वो जा सकती हैं अगर ये इसी मोमेंटम से चलता रहा तो। बाकी रिवर्सल अगर आया तो हम उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे और हम उसको भी कवर अप करेंगे और जो है मैं आप लोगों के साथ इसके रिवर्सल भी शेयर करूँगा, ताकि हम जो है एक सेलिंग की भी लॉन्गर टर्म की ट्रेड जो है वो होल्ड करके रख सकते हैं। अब जैसा कि आप ये इस जगह देखें तो आप यहाँ से देखें कि प्राइसेस जो है वो कंप्लीट एक बहुत ही एक ख़तरनाक ट्रेंड के अंदर जो है वो अपसाइड की तरफ जा रही है। और अगर हम इस पूरे ट्रेंड का सिनेरियो देखें तो ये आप एक चीज़ कॉमन आपको नज़र आएगी कि प्राइसेस पंप करती है, एक सपोर्ट एरिया बनाती है अपना, पंप करती है, एक सपोर्ट बनाती है, पंप करती है, एक सपोर्ट बनाती है, पंप कर रही है, एक सपोर्ट बना रही है और अगेन पंप कर रही है। अच्छा, अब इस सिनेरियो के अंदर ना ये ना तो रिट्रेसमेंट ले रही है ज़्यादा, ठीक है, और ना ही जो है अपने नीचे वाले जो एरियाज़ हैं उनको टैप कर रही है, गैप्स छोड़ के ये जा रही है प्राइसेस। जैसे हमारे पास ये भी गैप है, यहाँ पर भी एक अवेलेबल है गैप, और भी नीचे हमारे पास प्राइसेस जो है वो गैप छोड़ते हुए जा रही है। अब इन सिनेरियोज़ के अंदर हमें क्या करना चाहिए? इन सिनेरियोज़ के अंदर हमें स्ट्रक्चर को देखना चाहिए कि हमें जो स्ट्रक्चर के हमारे एरियाज़ बन के निकल रहे हैं उनके ऊपर जो है हम बाइंग की प्रैक्टिस करें। अब जैसे कि प्राइस अभी इस जगह पर है, ये यहाँ से थोड़ा रिट्रेस लेती है, अपने किस लेवल तक आती है, 41 तक आती है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाती है, हम अगेन यहाँ से इसको बाइंग देख सकते हैं। उसके अलावा जो मेरे पास एक ये एरिया निकल के आ रहा है 31 से लेके 35 का, ठीक है, 2135 का और 2131 का, ये दो हमारे जो एरियाज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी बाइंग के लिए। अगर तो हमें प्राइजेस इन एरियाज़ के अंदर इस एरिया के अंदर मिलती है तो हम जो है वो यहाँ से इसकी जो है बाइंग को प्रेफर करेंगे। उसके लिए तो हमें एक स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए, उसको हम जाके M5 के अंदर देख सकते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो इस एरिया के अंदर आए। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइसेस जो हैं वो आए, ठीक है, आने के बाद हाई बना के उसका ब्रेक करें, ठीक है। अगर ये छोटे टाइम फ्रेम में हमें इस तरह से देखने को मिल सकता है, प्राइसेस टैप करें, अंदर आने के बाद जो है एक हाई लो बनाएं, इसका ब्रेकआउट करें, वापस इन हो तो फिर हम यहाँ से देखते हुए इसको जो है बाय साइड की तरफ प्ले करेंगे। अब सेलिंग भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। सेलिंग के लिए हमारे पास अभी ये एक प्राइसेस ने जो है ऊपर विक छोड़ी है दोबारा से। हम इसी अपने एक एरिया को मार्क कर लेते हैं कि यहाँ से अगर इस एरिया को हम देखें तो अ, ठीक हो गया ये वाला एक एरिया। अच्छा, तो हमारे पास जो ये अभी एक एरिया कुछ कैलकुलेशन से निकल कर आया है हमारे पास 2140 का एरिया। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक एरिया है और इस एरिया को हम इस तरह से आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं। बेहतर ये एरिया इस तरह से आपका वर्क कर सकता है
कि आप इस एरिया को इस तरह से आइडेंटिफाई करके रखें। ये 41 से ही एरिया फिर निकल बन जाता है हमारा, तकरीबन 41 से लेके हमारा 39 का 20 पिप का ये एक एरिया है। इसके अंदर से भी जो है हम वो बाइंग देखेंगे। ठीक है, ये ब्रेक होता है तो फर्दर जो है फिर ब्रेक करे कैंडल यहाँ तक आए, फिर यहाँ से जो हम है फिर फर्दर इसकी बाइंग जो है उसको देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा सेलिंग के लिए जो है वो बेस्ट यही है कि हम इसके साथ साथ जो अगर कोई हमें रिट्रेसमेंट्स मिलती हैं, जैसे प्राइसेस जो है वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश साइड की तरफ कुछ छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर बनाती है, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं कि प्राइजेस, अभी तो खैर ये एक लो भी आ गई है प्राइजेस की, ये भी हमारे पास एक लेवल आ गया, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे आई थिंक सो ये जो लेवल है वो मिटिगेट हो चुका होगा। और इसके अंदर भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये एक हमारे पास इतना भी एरिया निकल रहा है, ये हमारे पास इतना भी एक एरिया निकल रहा है जहाँ से प्राइसेस जो हैं वो रिवर्स हो सकती हैं दोबारा से बुलिश साइड की तरफ। अगर यहाँ से उठ जाती हैं, इस एरिया तक अपने आती हैं, फिर यहाँ से हम जो है वो अगेन इसके अंदर से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस हाई के ऊपर ऐसा लग के। ठीक है, हमारे पास सेलिंग के लिए तो ये एक एरिया निकल रहा है, लेकिन सेलिंग को जो है मैं इस तरह के ट्रेंड के अंदर अब प्रेफरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि आप कोई भी अगर स्ट्रक्चर खोल के देखते हैं इसका तो हमें हमारी सारी लोज जो है वो होल्ड होते हुए मिलती हैं। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूं तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसको H1 के ऊपर लेकर चलते हैं और ये देख सकते हैं कि ये इसका लो है, ये हाई है, उसके बाद यहीं से इसका अगला एक हाई है, उसके बाद यहीं से इसका एक अगला हाई है, उसके बाद देन अगेन यहाँ से ये एक अगला हाई है। तो जब तक ये अपनी किसी लो को ब्रेक नहीं करता, हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलता, तब तक हमें इसको जो सा है मैं सेलिंग की तरफ नहीं देख सकता। अब ये या तो अपना यहाँ से भी ब्रेक कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्राइसेस इसको भी ब्रेक कर दें। इस मार्केट के अंदर कोई भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ से अगेन प्राइसेस उठ के चले जाएं। लेकिन ये एरियाज़ जो हैं इस टाइम के ऊपर ना, ये बहुत जो हैं वो एरियाज जो मिल रहे हैं हमें सेलिंग के लिए वो काफ़ी डाउन डाउन साइड अवेलेबल्स हैं, क्योंकि मार्केट ने गैप्स इतने छोड़ दिए हैं और अपने एरियाज़ इतने बना के ऊपर चली गई है, और उन एरियाज़ को नीचे मिटिगेट करने भी नहीं आ रही। तो इस सिनेरियो के अंदर फिर हमारे पास यही अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें प्राइजेस जैसे एक सपोर्ट के ऊपर मिले, एक अपना एक सपोर्ट बनाए किसी एक एरिया के ऊपर है, जिस तरह यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया हुआ है। ठीक है, रेंज की हुई है किसी अपने और एरिया पे, यहाँ पर है रेंज करे, तो हम उसे रेंज से ही जो है उसके नीचे एसएल रख के जो है उसको बाय कर लें। यही हमारे पास एक सिनेरियो बनता है। और इसके अलावा जो हमारे पास जोन्स निकल के आ रहे हैं वो मैं मेंशन कर चुका हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने। ये जो एक जोन है, ये भी प्राइसेस जो है वो ब्रेक कर सकती हैं। यहाँ पर इसने एक अच्छी हमारे पास सेलिंग की मारुबुसु कैंडल भी बना दी है, तो इसको ये ब्रेक करती है, तो फिर ये यहाँ से जो है हम इसको बाय की साइड देख सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी जो है इसमें अभी इस टाइम रात के इस टाइम अभी तकरीबन अगला दिन शुरू हो चुका है, रात के 12 बज रहे हैं, तो अभी तो आप सुबह इसको देख रहे होंगे। तो आपको जो है गोल्ड किसी भी सपोर्ट के ऊपर मिलता है, अपना एक चैनल बनाए, अपना एक बेस बना रहा हो। बेस बनाना यानी कि जिस तरह उसने इस जगह पे अपनी एक बेस बनाई है, किसी भी एक जगह पे आप उठा के देख लें, ये एक बेस बनाई है इसने। ठीक है, उसके अलावा आप इसको पीछे करके देखते रहें, M5 का चार्ट है अपने चार्ट्स के ऊपर, जहाँ पर आपको ये M5 की 5 से 6 कैंडल क्लोजिंग करता हुआ नज़र आए, वहाँ पर हम इसकी इसको बेस बनाता हुए हमें मिले, तो वहाँ से जो है हम इसकी बाइंग कर सकते हैं। बाकी सेलिंग के लिए भी आप कुछ अपने छोटे मोटे लेवल्स को देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक लेवल है 50 से 52 का लेवल है, ये 50 से 52 का है, इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी है, सॉरी विक दी है। ठीक है, 49 से 52 का लेवल है ये। यहाँ से भी इसके अंदर भी प्राइसेस आती हैं, तो आप यहाँ से भी जो है दोबारा वो एक कर सकते हैं सेल साइड की तरफ प्रैक्टिस, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन एसएल आप इसमें छोटा दें, सेल साइड की तरफ जितने आपके एसएल बनते हो आप उसको छोटा दें, बाकी जो है इसको बाय साइड की तरफ ही प्ले करें तो ज़्यादा जो है वो बेहतर रहेगा। ये थे आज के मेरे एनालिसिस, मेरा व्यू मार्केट को लेते हुए गोल्ड की मार्केट को। बाकी आने वाले टाइम की भी अपडेट्स जो हैं वो मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।